Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of first, second and third question. You can see that this question, all the three questions are successfully accepted, and this video is going to be long. So you can see that how you are going to solve, how you are going to make your approach during this video. So I request you all, please pause the video when I'm going to making the solution. Before that, you have to pause the video and try it by yourself first, then see our solution. All the three questions are very easy one. This is division, three questions, Codeforces round 900, and I hope so my ideas are also looking good for you, and you are at the end. I hope so that you are going to definitely learn something very special and something new for you. Okay, so let's get started. I'm going to show. Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of this. You can see that the contest is already running and my code is successfully accepted. In this video I'm going to share the solution of this question. क्वेश्चन का नाम है हाउ मच डज डेटोना कॉस्ट. डेटोना कॉस्ट, ठीक है. बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है. आप एक बार you have to pause the video and try it by yourself first, then see our solution. This is the very easy one. Okay, so question क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार. आई होप सो आपने पॉज किया होगा. ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. We define an integer to be the most common on a subsequent if the number of occurrence on that sequence is larger than the number of occurrence of any other integer in the subsegment. क्वेश्चन के अंदर कहना क्या चाहता है कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया जाएगा एरे ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है, और ये कहना चाहता है कि क्या कुछ कॉमन सब सीक्वेंट है या नहीं. इन शॉर्ट, आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है, ठीक है, एक एरे की साइज गिवन है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है. आपको अगर ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो यस, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है तो नो. दिस इज द सिंपल एंड इजी कोड. अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कंक्लूजन आपका यही निकल के आएगा. ओके, सो हम इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट करने जा रहे हैं. लेट्स सी, मैं C++ में कोड करने जा रहा हूँ. तो इसको कैसे आप कोड कर सकते हो? सबसे पहले #include input output stream using 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 namespace std int main. और सबसे पहले आपको टेस्ट केस लेना है. int c while t की वैल्यू घटती जा रही है, फिर आपको एक इंटीजर n गिवन रहेगा और k गिवन रहेगा. ओके, आपने सीन कर लिया n को और सीन किया k को, ठीक है. फिर एक इंट एरे है जिसकी साइज n है. अब इस एरे के अंदर वैल्यू इनपुट करना है. तो फॉर इंट i की वैल्यू 0 शुरू है, i की वैल्यू लेस देन n और i की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, सीन हो गया. सीन किया मैंने एरे ऑफ i को. यहाँ तक आपका कंप्लीट जो आपको क्वेश्चन कह रहा है. अब एक मैंने बूल फंक्शन लिया जिसका नाम होगा आंसर. अभी फिलहाल 0 है ये. अब एक फॉर लूप चल रहा है. फॉर इंट i की वैल्यू 0 शुरू है, i की वैल्यू लेस देन n और i की वैल्यू बढ़ती जा रही है. इफ एरे ऑफ i की वैल्यू अगर इक्वल टू आपके k के बराबर है जो आपने इनपुट लिया है, तो आंसर की वैल्यू आपको 1 करना है. आंसर की वैल्यू आपको 1 करना है और इसको ब्रेक कर देना है. ओके, जैसे आपने ब्रेक किया इसको, जैसे आपने आंसर को ब्रेक किया, इसके बाद आपको यहाँ आके चेक करना है. इफ आंसर की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो सी आउट कर दो. यस, सी आउट किया आपने यस और एंड. एल्स सी आउट कर दो और यहाँ पर एंड. सिंपल. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. आप एक बार हम इसको टेस्ट केस को रन करके देख लेते हैं. यहाँ पे आपको मैंने टेस्ट केस कॉपी किया. Control B. Let's run this code once again. इसने बोला मैं C++ में कोड लिख रहा हूँ, तो C++ का कोड चाहिए. Okay, compile. You can see that yes, no, yes. So this is the code which is going to be accepted over there. You can see that my successfully completion. This is my code which is successfully accepted, and you can see that here मैंने क्या किया, सेम टू सेम आंसर बनाया, फिर एक फंक्शन लिया, फिर इसको चेक किया क्या वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, एंड देन इट गिव्स वर्डिक्ट एक्सेप्टेड. तो आई होप सो आपने इस वीडियो में सी दैट माय सेकंड क्वेश्चन इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड. आई एम गोइंग टू शेयर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. इफ यू हैव नॉट डन येट, आई विल सजेस्ट यू प्लीज पॉज द वीडियो and try it by yourself first, then see our solution. You can see that the contest is already running and my code is successfully accepted.
Alexa, and stack. The question is very very easy one. So if you have not done yet, pause the video and try it by yourself. Okay, so question कहना क्या चाहता है, let's read the question first. Question में जो पहली लाइन है वो बिल्कुल काम की नहीं है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर भी पढ़ देते हैं. आफ्टर सर्वेनियन इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड, एलेक्सा वॉज वेरी सैड. जो एक नाम एक बच्चा है, लड़का है, ठीक है, वो बहुत सैड हो गया, उसको वो मेडल नहीं मिला है. अब विजय जो विजिल से केम टू हिम एंड उसने एक काम दिया. लेट सपोज कि दो बच्चे हैं, ए और बी ने को काम दिया, एक छोटा सा इजी सोल्यूशन, आपको टास्क मिला है, वो करना है. ठीक है, टास्क ये है कि आपको एक एन दिया जाएगा जो कि 3 से बड़ा होगा, एंड आस्क हिम टू कंस्ट्रक्ट. आपको इंक्रीजिंग नंबर पे आपको एक नंबर प्रिंट करना है, लेकिन इस तरीके से कि आपका जो लास्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट should not be divisible by the previous two of some of these elements. यानी कि थर्ड एलिमेंट का पहले के दो एलिमेंट का सम तीसरे एलिमेंट के मॉड्यूलस के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डिवाइड करने से जीरो आंसर नहीं आना चाहिए बस. तो आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो ऑड नंबर्स है, इसका सम करते जाओ तो कभी भी इनका सम उसके बराबर नहीं होता है तीसरे सम के एलिमेंट का. ओके, तो एक मिनट कोड करते हैं, आपको और चीज समझ में आ जाएगा. सिलेक्ट ऑल हैशटैग इंक्लूड, मैं C++ में कर रहा हूँ. पुट आउटपुट स्ट्रीम हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main cout नहीं, आपको एक टेस्ट केस है int t cint while t की वैल्यू घटती जा रही है. फिर इसके बाद आपको एक n गिवन रहेगा, तो int n, और मैंने c कर लिया n को. यहाँ तक क्लियर सब कुछ, ठीक है. अब क्या है, मेरे पास एक प्रीवियस नाम का वैल्यू लेता हूँ जिसका वैल्यू अभी फिलहाल 3 है. ठीक है, 3 से शुरू करते हैं और फॉर लूप चला रहा हूँ. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n, और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी इतने एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है. मुझे क्या करना है, सी आउट करना होगा प्रिव को और एक स्पेस देना होगा, सिंपल. और मैं जो मेरा प्रिव है उसकी वैल्यू के अंदर बस 2 ऐड कर देना बस. तो मेरा 3 5 7 9 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, सारे ऑड हो जाएंगे, और इसके बाद सी आउट एक हैंडल लग जाएगा, सिंपल. एक बार रन करके देख लेते हैं. C++ F9 रन दिस कोड. जैसे मैंने 3 टेस्ट केस लेने वाला हूँ, मैं 5 एलिमेंट प्रिंट करूंगा, 3 5 7 9 11. मैं 7 प्रिंट करूंगा तो 11 13, फिर मैं 9 प्रिंट करूंगा, तो बिल्कुल सही, यानी कि मेरा कोड सही से काम कर रहा है. अब इसी कोड को आपको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन लाइक मी, एंड यू कैन सी दैट माय कोड हियर्स. कॉन्टेस्ट ऑलरेडी रन कर रहा है, तो इसलिए हम दोबारा सबमिट नहीं कर रहे, ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो मैंने कोड में कुछ नहीं किया, देखो यू कैन सी दैट माय कोड इज एक प्रीवियस वैल्यू लिया जिसके अंदर 3 है, उसके बाद इतना एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है और उसके अंदर वैल्यू को ऐड करना है, सिंपल. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी वन. आई होप सो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा, बहुत सारे लोगों ने किया भी है. And if I have not done yet, कोई बात नहीं, respect this question and move ahead, and you should know how to solve that question. That's very important for you. And in this video, I'm going to share the solution of third question, and the question is very very easy one. You have to understand the level only. You can see that my code is successfully accepted and contest is still running. Okay, यहाँ पे wrong case क्यों आया मैं आपको बाद में explain कर दूंगा, ठीक है. लेकिन ये question बहुत easy है, हम इसको करने जा रहे हैं. अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया है, if you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself first, then see our solution. Okay, तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में है कि हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, और एक और 2 बच्चे हैं और एक और तीसरा बच्चा भी है. ये ऊपर की लाइन हमारे लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि बस ऐसे बता रहा है. द टास्क इज कि जो सी बच्चा है वो हैव 3 पॉजिटिव इंटीजर n(k)x, उसके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है n(k)x, एंड ही हैज टू डिटरमाइन क्या के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से 1 से लेके n तक की वैल्यू को अगर वो सम करे तो क्या वो x के बराबर हो पाएगा या नहीं. बस आपको यस और नो में आंसर प्रिंट करना है, जस्ट सिंपल और इजी वन. ओके, तो इसका होगा कैसे कोड, लेट्स सी आवर कोड फर्स्ट. कोड में क्या है, सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं. मैं C++ में लिख रहा हूँ, ठीक है. हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std.
std int main, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एक टेस्ट केस होगा nt cint while टेस्ट की वैल्यू घटती जा रही है। अब आपके पास क्या है, तीन चीज है, n k और x, ठीक है। डिफरेंट है ये। n फॉर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके पास, k कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है आपके पास, और x फॉर कि आपको उसका सम इसके बराबर हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है उसका सम करेंगे। क्या उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट को सम करने से क्या आपके वो x के बराबर होता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सम नाम का चीज बनेगा, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू हुआ, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सम चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ से एक से शुरू करना होगा काउंटिंग और k तक जाना होगा, लेस देन और इक्वल टू k, क्योंकि k डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब आपको क्या करना है, जो आपका सम है उसकी वैल्यू को सम प्लस और इक्वल टू के अंदर आई कर दिया, ओके। यहाँ पे यानी कि मेरे पास जितनी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका सम आ गया। लेकिन क्या है कि मैं बाद में ना इसको एक काउंटिंग ले रहा हूँ, यहाँ पर एक काउंट बना रहा हूँ, इंट काउंट की वैल्यू 0 है, इंट काउंट मैंने 0 बना लिया। अब यहाँ पे काउंटिंग की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। काउंटिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि आपने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सम ले लिया, अब वो x के बराबर नहीं हुआ, कम पड़ गया, तो आपको ये चेक करना होगा और कितने एलिमेंट मैं इसके साथ ऐड करूं कि जिससे मेरा आंसर सम के बराबर आ जाए। अगर वो वैल्यू ज्यादा निकल जाती है तब तो आपका हो ही नहीं सकता है, और आपको यही प्रिंट करना है कब हो सकता है या कब नहीं हो सकता है। तो अगर वैल्यू ज्यादा निकल गई तो नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तब जब वो छोटी रहेगी। तो काउंटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने पहला केस खेल लिया है। दूसरा, आपको एक बुल कंडीशन बनाना है, फ्लैग नाम से मैं बना रहा हूँ, फ्लैग इक्वल टू वैल्यू 0 है अभी। अब एक कंडीशन चेक करनी है हमें, एक कंडीशन क्या, इफ सबसे पहले तो इफ क्या मेरा सम की वैल्यू छोटी निकलती है x से, यानी अभी भी क्या कहानी बची है इसके अंदर, यस। तो आप एक a ले रहे हो, एक ऐसा वैल्यू है जो क्या करेगा, एक ऐसा वैल्यू है जो क्या करेगा, आपको चाहिए कि कितनी वैल्यू मुझे बचा है, कितना मेरा आंसर बचा है, तो x से माइनस करेगा सम को, ठीक है। फिर मैं एक और b ले रहा हूँ, तो ये चेक करेगा कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचे हैं, तो कैसे n माइनस के, राइट। अब आपके पास ये चीज कंडीशन आ चुकी है। अब क्या है, बस आपको एक चीज चेक करना है, इफ मेरा b को मल्टीप्लाई करता हूं मैं अपने n के साथ, यानी n b जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, b क्या बचे हुए एलिमेंट, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ k के साथ। k क्या है, देखो लेट सपोज क्या, अगर आपके पास एक मेरे पेपर वर्क किया मैंने, पेपर वर्क में देखो जैसे कि आपके पास एक टेस्ट केस है, यू कैन सी दैट यहाँ पे अब कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन आप इसके टेस्ट केस को समझो। ये वाला टेस्ट केस 16, 9 और 9, 6 और 40, आपको 40 लाना था। तो अगर 6 एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट का सम करोगे तो उसका आंसर 21 आएगा, ठीक है। 6 एलिमेंट का सम किया तो आंसर 21 आया। अब कितने बच गए, 19 बच गए, ठीक है। तो आप कितने एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा उसमें ऐड कर सकते हो, 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18 ही ऐड कर सकते हो। 18 से ज्यादा तो कर ही नहीं पाओगे ना, आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी करोगे। तो यही चीज चेक करना है हमें। अगर मैं यहाँ पे 18 से, अगर मेरी 18 से अगर 18 तक वैल्यू होता तो कहानी ठीक थी, अगर 18 से बड़ी वैल्यू है a की तो मतलब कहानी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो आपको फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू के अंदर 1 कर देना, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। अब बस यहाँ पे आपको कंडीशन प्रिंट करनी है, इफ मेरा सम की वैल्यू अगर बड़ी निकल जाए, सम की वैल्यू अगर बड़ी निकल जाए x से, ठीक है, तो मेरे को आंसर प्रिंट करना है नो, क्योंकि अगर देखो मैं लेट सपोज आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सम ही ज्यादा है तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। तो एक ये कंडीशन में नो आएगा, और दूसरा अगर फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो आपका आंसर सी आउट करना है नो, सी आउट करना है आपको नो और एंडल, एल्स आपका आंसर यस है, एल्स सी आउट कर दो। सी आउट किया मैंने, सी आउट किया मैंने, यस यस और एंडल, सिंपल। एक बार हम रन करके देखते हैं, लेट्स रन दिस कोड C++। मैं सारे टेस्ट केस को कॉपी करता हूँ एंड लेट्स रन दिस कोड कंट्रोल V। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है अभी भी, तभी तो मेरा रॉन्ग केस आया, तो आपको छोटी सी मिस्टेक समझाना है मुझे। देखो यस आया, नो आया, आप इसके साथ मैच करो, इसके साथ हम मैच करने वाले हैं।
यस यस नो, फिर 2 बार यस, फिर 2 बार नो, एक बार यस आ गया, ठीक है, 2 बार नो, फिर उसके बाद 3 बार नो, 3 बार इसके बाद यस। इसके पीछे वजह ये है कि आपको यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, सम की वैल्यू यहाँ पे जितने भी लॉन्ग लॉन्ग है, यहाँ पे इंट है, वहां वहां आपको लॉन्ग लॉन्ग लगाना है। तो आप एक साथ लगा सकते हो, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट। ओके, अब हम एक और बार रन करेंगे, लेट्स रन वंस अगेन। अगर अभी भी गलत है तो हम एक और बार देख लें, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा वोट एक्सेप्ट हुआ है। नो, यू कैन सी दैट, नो नो, फिर 2 बार यस, फिर 2 बार नो, और एक बार यस, फिर 3 बार नो, फिर 2 बार यस। तो अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा एक बार रॉन्ग आया है, इसके पीछे यही एक वजह था कि मैंने लॉन्ग लॉन्ग यूज नहीं किया था। लॉन्ग लॉन्ग यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल और इजी बनाता है, मतलब आपके जो साइज है वो एक्सटेंड हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप सम ले रहे होगे, दैट्स व्हाई। तो अगर आप इस कोड को सबमिट करते हो, यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन। यू कैन सी दैट माय ऑल टेस्ट केसेस आर पास, एंड इफ यू वांट टू सी माय सॉल्यूशन, सो लेट्स सी, दिस इज माय सक्सेसफुल सबमिशन and this is a very easy one and simple one. Okay, so थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी और सिंपल था। आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। यहाँ पर हमने एक से लेकर सी तक सारे के सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।